नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में जो एक्सपीरियंस है, सेवावधि है, उसमें 2 वर्ष की शीतलता, 2 वर्ष का एक्सपीरियंस रिलैक्सेशन प्रदान करने को लेकर वित्त नियम अनुभाग ने एक पत्र जारी करते हुए ये यहाँ पर जो कुछ सूचनाएं हैं वो यहाँ पर मांगी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, वित्त विभाग नियम अनुभाग ने एक पत्र जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 मई 2025 को निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को यहाँ पर जारी किया है। और राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में बजट घोषणा 2025-26 के क्रम में सेवा अवधि में 2 वर्ष की शीतलता प्रदान करने को लेकर पत्र जारी किया। इन्होंने कहा है, उपयुक्त निर्देशानुसार निवेदन है कि बजट भाषण वर्ष 2025-26 की बिंदु संख्या 97 उपबिंदु 1 में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत सर्जित पदों को नियमित पदों में परिवर्तन किए जाने पर उन पदों पर नियुक्ति हेतु 5 वर्ष की पात्रता अवधि में वर्ष 2025-26 में 2 वर्ष की शीतलता प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पर मैं बता दूं, नियमितीकरण के लिए CSR रूल्स राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में 5 वर्ष का प्रोविजन यहाँ पर किया गया है कि यानी कि जिस कार्मिक को CSR रूल्स में 5 वर्ष IAS पैटर्न के अनुसार 5 वर्ष का अनुभव हो रहा है, उसको नियमित किया जाएगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भजनलाल जी शर्मा ने बजट घोषणा 2025-26 के बिंदु संख्या 97 उपबिंदु 1 में इस जो 5 वर्ष का जो अनुभव है उसमें 2 वर्ष की छूट देने की घोषणा यहाँ पर की गई थी। इसी घोषणा के क्रम में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत कार्यरत संविदा कार्मिकों का विवरण संलग्न के संबंध में निम्न प्रोफार्मा में सूचना जो है दिनांक 20 मई 2025 तक आवश्यक रूप से भिजवाए जाने का श्रम करें। तो दोस्तों, वित्त नियम अनुभाग ने एक जो फॉर्मेट है वो यहाँ पर जारी किया गया है, करीब 5 से 6 कॉलम का। और उसमें यहाँ पर जो संविदा कर्मचारियों से सूचनाएं हैं, संबंधित जो सूचनाएं हैं वो यहाँ पर मांगी है, ताकि इनको जो 2 वर्ष की जो एक्सपीरियंस रिलैक्सेशन है वो देते हुए इनको नियमित किया जाए। यानी कि 2 वर्ष के जो अनुभव छूट है वो देने के बाद में जिन जिन कार्मिकों का अनुभव IAS पैटर्न के अनुसार 3 वर्ष का हो रहा है उनको यहाँ पर नियमित किया जाएगा। तो दोस्तों, 25 मई तक आवश्यक रूप से सूचना भिजवाने के लिए इन्होंने लिखा है। साथ ही इन्होंने कहा है कि इस पत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। आप देख सकते हैं जिसमें क्रम संख्या, पदनाम, पद के लिए निर्धारित कंसोलिडेट जो समेकित पारिश्रमिक है, यानी कि पद क्या क्या नाम है, उस पद के लिए निर्धारित मानदेय क्या है, पारिश्रमिक क्या है। साथ ही वर्ष 2025-26 में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के नियम 20 के प्रावधानानुसार 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले पात्र कार्मिकों की संख्या, साथ ही संविदा कार्मिकों के लिए बजट घोषणा के अनुसार 2 वर्ष की छूट पश्चात पात्रता अवधि पूर्ण करने वाले कार्मिकों की संख्या और विशेष विवरण, यानी कि 6 प्रकार के कॉलम जो सूचनाएं हैं वो यहाँ पर मांगी है। पदवार सूचना यहाँ पर मांगी है, नामवार सूचना यहाँ पर दोस्तों नहीं मांगी है, ओनली पदवार मांगी है कि पद का क्या नाम है, पद के लिए निर्धारित समेकित पारिश्रमिक कितना है। इसके बाद में वर्ष 2025-26 में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के नियम 20 के प्रावधान अनुसार 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले पात्र कार्मिकों की संख्या, यानी कि सबसे पहले इन्होंने पूछा है कि 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले पात्र कार्मिक कितने हैं। इसके बाद में इन्होंने पूछा कि संविदा कार्मिकों के लिए बजट घोषणा के अनुसार 2 वर्ष की छूट के पश्चात पात्रता अवधि पूर्ण करने वाले कार्मिक कितने, यानी कि सबसे पहले इन्होंने पूछ लिया पदनाम का पारिश्रमिक। इसके बाद में 5 साल पूर्ण करने वाले कार्मिकों की संख्या। इसके बाद में इन्होंने पूछा 2 वर्ष की छूट के पश्चात पात्रता अवधि पूर्ण करने वाले कार्मिक और विशेष विवरण। इन्होंने कहा कि कृपया इसे सर्वोच्च जो उच्च प्राथमिकता प्रदान करें। आप देख सकते हैं सुरेश कुमार वर्मा जो संयुक्त शासन सचिव हैं, उनके हस्ताक्षर से पत्र यहाँ पर जारी किया गया है 12 मई 2025 को। और आप देख सकते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जो मिशन निदेशक है उनको यहाँ पर पत्र लिखा है। और यहाँ पर मैं बता दूं, इन्होंने जो मिशन के विभिन्न जो पद हैं और जो शिफू के विभिन्न पद हैं वो करीब 44,722 पद यहाँ पर बताए हैं।
तो दोस्तों ये कार्यरत पद नहीं है। काफ़ी जो कार्मिक हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर इतने तो पद हैं ही नहीं। तो मैं बता दूं मिशन निदेशक में जो एनएचएम है और शिफू है उसमें करीब 44,722 पद स्वीकृत हैं, न कि कार्यरत। कार्यरत पदों की संख्या कम है लेकिन जो स्वीकृत पद हैं वो 44,722 हैं। चाहे वो एनएचएम के हो चाहे वो शिफू के हो, दोनों के कंबाइंड जो पद हैं, जो स्वीकृत पद हैं वो करीब 44,722 हैं। तो जरा भी कंफ्यूज ना हो आप, 44,722 जो है स्वीकृत पद है न कि कार्यरत पद। कार्यरत पदों पर की संख्या कम हो सकती है लेकिन स्वीकृत पद ज्यादा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वित्त अनुभाग, वित्त विभाग, नियम अनुभाग ने एक पत्र जारी करते हुए बजट घोषणा 2025-26 के क्रम में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में अनुभव शीतलता, अनुभव रिलैक्सेशन जो है एक्सपीरियंस रिलैक्सेशन को लेकर जो कुछ सूचनाएं हैं वो 20 मई 2025 तक मांगी हैं। आप देख सकते हैं इन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट भाषण 2025-26 के बिंदु संख्या 97 उपबिंदु 1 में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत सर्जित पदों को नियमित पदों में परिवर्तन किए जाने पर एवं उन पदों पर नियुक्ति हेतु 5 वर्ष की पात्रता अवधि में वर्ष 2025-26 में 2 वर्ष की शीतलता प्रदान किए जाने की घोषणा की है। अतः राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत कार्य जो संविदा कार्मिक है के संबंध में निम्न जो फॉर्मेट है उसमें सूचना 20 मई तक आवश्यक रूप से भिजवाए जाने का श्रम करें ताकि आगामी जो कार्रवाई वो की जा सके। करीब 6 प्रकार के कॉलम की यहाँ पर सूचना मांगी है। पहले इन्होंने पूछा गया क्रम संख्या, पद का क्या नाम है, उस पद के लिए निर्धारित समेकित पारिश्रमिक कितना है। चौथा जो कॉलम है वर्ष 2025-26 में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के नियम 20 के प्रावधान अनुसार 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले पात्र कार्मिकों की संख्या कितनी है। यानी कि सबसे पहले इन्होंने पूछा कि 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कार्मिक कितने हैं। इसके बाद में अगला जो कॉलम है 5 नंबर, वो इन्होंने पूछा कि 2 वर्ष की छूट के बाद में पात्रता अवधि पूर्ण करने वाले संविदा कार्मिकों की संख्या कितनी है और विशेष विवरण। तो साथ ही इन्होंने कहा कि कृपया इसे उच्च प्राथमिकता देते हुए 20 मई 2025 तक आवश्यक रूप से सूचनाएं आए जो भिजवाएं। सुरेश कुमार वर्मा जो संयुक्त शासन सचिव हैं, संयुक्त शासन सचिव उनके हस्ताक्षर पत्र मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जयपुर को यहाँ पर 12 मई 2025 को जारी किया है। और मैं बता दूं एनएचएम और शिफू के राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत करीब 44,722 पद स्वीकृत है। तो दोस्तों कार्यरत पदों की संख्या कम हो सकती है लेकिन जो स्वीकृत पद हैं एनएचएम और शिफू के अंतर्गत वो 44,722 है। वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों 2 वर्ष के एक्सपीरियंस रिलैक्सेशन को लेकर वित्त विभाग में जो सूचनाएं हैं वो 12 मई 2025 तक मांग ली गई है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।